प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 10 के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पाठ 10 के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं, आओ बात करें से दादू और मीरा के दोहों से आपने क्या समझा, अपने शब्दों में बताइए। तो दादू के दोहों से गुरु के ज्ञान की महिमा को तथा मीरा के पद से श्री कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति भावना को समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको कबीर दादू या मीरा से मिलने का अवसर मिलता तो आप उनसे क्या प्रश्न पूछते? तो हम ये प्रश्न पूछते, कबीर दास जी से हम पूछते ज्ञान क्या होता है, दादू से पूछते दान का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये धन नहीं है बच्चों, दान है। मीरा से हम पूछते प्रेम कैसा होता है। अगला प्रश्न, मीरा ने कृष्ण की कैसी छवि का वर्णन किया है। तो बच्चों, मीरा ने कृष्ण की सुंदर मनमोहनी छवि का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, क्या अभ्यास से, प्रैक्टिस से हर कठिन कार्य को सरल बनाया जा सकता है? अपने अनुभव साझा करें। तो बच्चों, हाँ, अभ्यास से हर कठिन कार्य को सरल बनाया जा सकता है। छात्र अपने अनुभव स्वयं लिखें, जैसे कि गणित का निरंतर अभ्यास करने पर मुझे गणित के सवाल हल करना सरल लगने लगा। इसी तरह आप साइकिल के लिए लिख सकते हैं कि मुझे साइकिल चलानी नहीं आती थी और मैंने उसका बार बार चलाने का प्रयास किया, मैं गिरा, मुझे थोड़ी चोट लगी, लेकिन अंततः मैं साइकिल अच्छे से चलाना सीख गया। इस तरह आपके जीवन में जो कोई ऐसा कठिन कार्य है और आपने उसके लिए बहुत प्रयास किया और आज आप उसमें निपुण हो चुके हैं, ऐसा आप कोई भी उदाहरण यहाँ लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, सोचो और लिखो से सही उत्तर चुनो। रसरी आवत जात है, सिल पर परत निशान। इस पंक्ति में किसका महत्व बताया गया है? तो बच्चों, इसमें बार बार अभ्यास करने का महत्व बताया गया है। रसरी आवत जात है मतलब रस्सी बार बार पानी खींचने के लिए कुएं से आती है और जाती है और वहाँ पत्थर पर निशान पड़ जाता है। बस इसी तरह आप अभ्यास करेंगे तो आप उस चीज़ को जो आप नहीं आती आपको उसको करना सीख लेंगे। तो निरंतर अभ्यास बताया गया है इसमें। अगला है, मीरा किसके प्रति अपनी भक्ति व्यक्त कर रही है? तो मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त कर रही हैं। अब मिलान करना है यहाँ पंक्तियों को। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, मान सरोवर माय जल, प्यासा पीवे आए, दिया दादू दिया है भला, दिया करो सब कोय। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रसरी आवत जात है, सिल पर परत निशान। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। परमार्थ के कारणे च्याया राम धारी देह, इंजन आवे देखने सिग्नल रो सत्कार। अगला प्रश्न रचनात्मक चिंतन से, दादू दिया है भला, दिया करो सब कोई। इस दोहे का आधुनिक जीवन में क्या महत्व है, अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, दादू दयाल जी यहाँ कह रहे हैं कि हमारे पास कोई चीज़ है जो हम आसानी से किसी को दे सकते हैं तो हमें देना चाहिए, क्योंकि देना सबसे उत्तम है। तो जीवन में ज्ञान या दान का बहुत महत्व है। ज्ञान की प्राप्ति से जीवन का विकास होता है ताकि वह जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बन सके। इसलिए ज्ञान का दीप जलाना तथा दान से पुण्य कमाना चाहिए। हमें ज्ञान का जितना हो सके उतना प्रसार करना चाहिए और हमें लोगों को अपने ज्ञान जो हमारे अंदर है वो देना चाहिए। उससे हम और ज़्यादा सीखते हैं और वो हमें याद भी रहता है। अभ्यास का महत्व बताते हुए अपने जीवन की किसी घटना का वर्णन करें। तो बच्चों, यहाँ आप अपने जीवन की किसी भी घटना का वर्णन कर सकते हैं। अभ्यास हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, चाहे वह खेल हो, शिक्षा हो या कोई रुचि। जितना अधिक हम अभ्यास करते हैं, हम कार्य करने में और समस्याओं को हल करने में उतने ही बेहतर हो जाते हैं। अपने जीवन की किसी घटना का वर्णन छात्र यहाँ स्वयं कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है, आपको पाठ में से जो दोहा अथवा पद सबसे अच्छा लगा है उसके वर्णन पर आधारित चित्र बनाएं। तो बच्चों, आप मीराबाई का या कबीरदास जी का जो भी आपको अच्छा दोहा लगा है उसके आधार पर उसका चित्र बना सकते हैं और अपने कक्षा में उसे लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की बात से नीचे दिए गए विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मीरा के कृष्ण भक्त वत्सल थे। तो यहाँ विशेषण आया कि कृष्ण कैसे थे, भक्त वत्सल थे। अभ्यास करने से व्यक्ति बन जाता है। व्यक्ति कैसा बन जाता है, बुद्धिमान। दादू ने लोगों को क्या करने की प्रेरणा दी, दान करने की प्रेरणा दी। ईश्वर अविनाशी होते हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए। तो बच्चों, ये एक वाक्य बनेगा और इसको उल्टा पुल्टा करके आपको दिया है। तो आपको कैसे इसको सही बनाना है। अभ्यास सफलता निरंतर दिलाता है। तो निरंतर अभ्यास सफलता दिलाता है। इसी तरह अगला है, भला सबको करना चाहिए। नेक्स्ट है, कृष्ण को मीरा आराध्य मानती थी। नेक्स्ट है, अभ्यास से जड़मति बुद्धिमान बनता है। अगला प्रश्न है, यह भी करें, कक्षा साथियों के साथ मिलकर विद्यालय की दीवार पत्रिका भित्ति बनाओ जिस पर नीतिगत दोहे को सुंदर लेख में प्रदर्शित किया जा सके। तो कक्षा साथियों के साथ मिलकर आप एक दीवार, जो विद्यालय की एक दीवार जो सामने ही सबको दिखती हो, ऐसी दीवार पर सुंदर सुंदर दोहे लिखकर उनको चिपका सकते हैं। अगला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। दूसरों के घर बिना मान मनवार के जाने से क्या होता है। तो बच्चों, बिना बुलाए जाने से अपमान होता है। रहट चलता है तब क्या होता है। रहट चलने से खेतों को पानी मिलता है, खेत हरा भरा होता है। रस्सी के आने जाने से किस पर निशान पड़ जाते हैं। रस्सी के आने जाने से पत्थर पर निशान, सिल पर निशान पड़ जाते हैं। ज्ञान दीप जलाना कैसा है। ज्ञान दीप जलाना उत्तम है। मीरा के कृष्ण कैसे हैं। मीरा के कृष्ण सांवले हैं। अगला प्रश्न है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पर घर पगनी मेलणो वना मान वनवार, वो तो बाढ़ हरियो यो छूतारो ढेर। सरवर तरवर संत जन चौथो बरसे मेह, घर में धरा न पाइये जो कर दिया न होय। अधर सुधारस मुरली राजत उर्वे जंती माल। अगला प्रश्न है, सुमेलित करने से इंजन आवे देखने सिग्नल रो सत्कार, रेठ फरे चरक्यो फरे पण फरवा में फेर। रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, परमारथ रे कारणे चाराधारी देह। घर में धरा न पाइये जो कर दिया न होय। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको सारे प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगली वीडियो के लिए हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे अगली वीडियो में।